हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स किनको बोलते हैं। लेकिन अगर आपने पिछला वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है रैशनल नंबर्स के बारे में, पहले वो देखिए, उसके बाद आज का वीडियो देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप हम नंबर्स का पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इरेशनल नंबर। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे, इरेशन का मतलब होता है जिसका रेशो पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि इरेशनल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, ये वो नंबर्स है जिनका रेशो पॉसिबल नहीं है, या यूं कहिए वो नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, हम उन्हीं नंबर्स का नाम देते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल जो है वो है अंडर रूट टू। अगर आप देखोगे अंडर रूट टू का जो वैल्यू है, रूट टू का वैल्यू निकालो, आएगा आपको 1.4142 डैश डैश। तो ये वैल्यू है, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इन पी बाई क्यू, सो दैट्स वाई ये जो नंबर है इट इज इरेशनल नंबर। इसी तरीके से अंडर रूट थ्री का वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू आएगा 1.73 डैश डैश, कुछ और आएगा। तो अगेन आप देखोगे ये जो अंडर रूट थ्री होगा, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो ये भी कौन सा नंबर हुआ, फिर इरेशनल नंबर। इसी तरीके से पाई जो है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, वरना आप बोलोगे ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में है, ये इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो ये जो 22/7 है या पाई जो है, अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। या अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, आप देखोगे आपको ये वैल्यू आएगा 3.14159, कुछ और आएगा डैश डैश। ठीक है, तो इस नंबर का भी नाम पड़ेगा इरेशनल नंबर। इसी तरीके से यूलर्स नंबर है, यूलर्स कांस्टेंट जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू जो है 2.718281 डैश डैश। अगेन आप देखोगे ये जो नंबर है इट इज इरेशनल नंबर। तो यहां पे हम शॉर्ट में याद रखेंगे कोई भी वो नंबर जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हाँ, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो होते हैं कौन से नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो इनकी एग्जांपल अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, इसी तरीके से अंडर रूट एट, अंडर रूट सेवन। लेकिन यहां पे आप एक बात याद रखोगे, हर रूट वाला नंबर जो है वो इरेशनल नहीं होता है। जैसे कि आपको कहा गया होगा अंडर रूट नाइन रैशनल है कि इरेशनल है। आप देखो 9 जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है या अंडर रूट है। अगर हम देखेंगे 9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आता है, ये 3 के बराबर है। सो 3 क्या है, तो ये जो 3 है ये है रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो मेरे कहने का मतलब है हर वो नंबर जिसके ऊपर रूट होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल है, वो रैशनल भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर अंडर रूट 16 को हम देखेंगे, अंडर रूट 16 का जो रूट है वो है 4। अगेन 4 क्या है, ये रैशनल है, ये इरेशनल नहीं है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर ऐड करोगे या इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आपका रिजल्ट होगा वो हमेशा होता है इरेशनल नंबर। जैसे कि मैंने लिया अंडर रूट थ्री प्लस वन, अंडर रूट थ्री क्या है, इरेशनल है, वन क्या है, रैशनल है। तो मैंने इरेशनल को ऐड किया रैशनल, लेकिन जब आप इनको ऐड करोगे आपको आंसर मिलेगा अंडर रूट थ्री प्लस वन। ये जो अंडर रूट थ्री प्लस वन है इट इज इरेशनल। इसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इन दोनों को, आप देखोगे तब भी आपको मिलेगा इरेशनल। तो इन शॉर्ट हम याद रखेंगे, अगर हम इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल नंबर, जो रिजल्ट होगा वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर हम इरेशनल नंबर को मल्टीपल करेंगे रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे रैशनल नंबर, जो रिजल्ट होगा वो हमेशा होता है इरेशनल। जैसे कि मैंने इंटू किया है अंडर रूट थ्री इंटू वन, अंडर रूट थ्री क्या है, इरेशनल है, वन क्या है, रैशनल है। तो जब हम मैं इरेशनल को मल्टीपल करूंगा रैशनल, जो रिजल्ट होता है वो भी होता है क्या, इरेशनल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आप इरेशनल नंबर्स में देखोगे वो ये होगी कि अगर आप दो इरेशनल नंबर्स का एलसीएम निकालोगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं भी करेगा। किसी केस में आप देखोगे दो नंबर्स का एलसीएम मिल सकता है आपको इरेशनल नंबर्स का, लेकिन किसी केस में आप देखोगे दो इरेशनल नंबर्स का
एलसीएम नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अब अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीपल करोगे, दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीपल करोगे, जो आपका रिजल्ट होगा वो रैशनल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने √2 को इंटू किया √2, तो √2 क्या है, इरेशनल है। √2 क्या है, इरेशनल है। लेकिन जब मैं इनको मल्टीपल करूंगा, ये आएगा √2 इंटू √2 क्या आएगा, √2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको 2 आएगा। तो जो 2 है इट इज रैशनल। लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं है कि जब आप मल्टीपल करोगे दो इरेशनल्स को आपको रैशनल मिलेगा। इसके बाद अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, हर इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। जैसे कि आपने पहले पढ़ा, अगर हम रैशनल नंबर्स देखेंगे, रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा वहां पे होता है वो रिकरिंग। जिस तरीके से दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो यहां पे भी आप याद रखोगे दो इरेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये तो था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि इरेशनल नंबर्स किनको बोलते हैं और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है।